Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. First of all, thank you very much, Dr. Pasha, Imtiaz Saab, Maqsood Saab, और President Khati Kurangi Area Industry Institute Association, Asif Inam Saab, President FPCCI. Without your active participation, such events have not much meaning. Just to introduce myself, I started my career from Pakistan Air Force, served there for 20 years and retired as a wing commander. After that, I had the opportunity to meet Hakeem Saeed साहब. उनके साथ मिल के फिर हमने फैसलाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया. And after that, I had the opportunity to work at NUST, National University of Science and Technology. वहाँ पे 20 साल I remained there as a dean and a principal of School of Electrical Engineering and Computer Science, जिसको scratch से हमने establish किया था. Then I was Vice Chancellor of the Textile University. At that point in time, this campus was being made part of the Textile University. That's why it always holds a very special place in my heart. और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो इल्म है वो सिर्फ डिग्रियों तक महफूज ना हो, उसकी एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए. और वो एप्लीकेशन उसी वक्त मुमकिन है जब इंडस्ट्री के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन हो. एंड आफ्टर दैट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इम्तियाज़ रस्तगार साहब. इनके साथ मिल के हमने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इनिशिएटिव किए और उसी आइडियाज़ के दौरान वी स्टार्टेड थिंकिंग कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा, बट इट इज़ हिटिंग द पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी इंडस्ट्री. एंड देन वी रियलाइज्ड कि कंप्रेस्ड एयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही इसकी कोई फॉर्मल बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है. जबकि इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में जितने ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ना सिर्फ ये कि इनमें एमफिल की डिग्री दी जाती है, इनमें पीएचडी भी होती है. दैट इज़ वाई वहाँ पे जो कंप्रेसर बनते हैं वो इस कमरे जितने बड़े बड़े कंप्रेसर बनते हैं और वो इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं. तो हमने फिर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कंप्रेस्ड एयर के नाम से इस्टेब्लिश किया. सो आई ऑलवेज थिंक कि यार ये यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट क्यों करती हैं. क्या यहाँ पे ये हैं कि हम अपने बच्चों को भेज देंगे, वो 2-4 साल खेलेंगे, कुछ पढ़ेंगे और वहाँ से डिग्री लेके निकलेंगे. एक्चुअली दे आर कस्टोडियंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी. और अगर यूनिवर्सिटीज़ अपना एक्टिव रोल नहीं प्ले करेंगी तो वो माशरा बिखरना शुरू हो जाता है. और ये आपको नज़र आएगा उन मुल्कों में या उन सोसाइटीज़ में जहाँ यूनिवर्सिटीज़ एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही होती हैं. दूसरा जो रोल होता है यूनिवर्सिटी का वो होता है डेवलप एंड नर्चर टैलेंट, क्योंकि टैलेंट हर जगह मौजूद है. सिर्फ उसको उस हीरे को तराशने की ज़रूरत है और वो तराशने के लिए वो नज़र की ज़रूरत है जो हीरे को पहचानती हो कि इसको किस एंगल से तराशा जाएगा कि ये चमकना शुरू हो जाएगा. एंड नॉलेज नीडेड फॉर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर इज़ द की. जिस डेवलप्ड कंट्री को देखें वहाँ पे दिस इज़ द मेजर रोल. अमेरिका में जो इस वक्त बिलियनर्स हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जो उम्र है वो 30 से लेके 40 साल के दरमियान में है. अब वो ज़माना गुजर गया जब आप बूढ़े हो जाते थे तो तब कहीं जाके बिलियनर बनते थे. एंड दैट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी टू इंगेज इफेक्टिवली विद इट्स स्टेक होल्डर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज के यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स कौन है. सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है community and society. So universities cannot operate in isolation. ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी इंडस्ट्री भी आइसोलेशन में ऑपरेट कर रही होती हैं और यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं
अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अपने इर्द गिर्द देखे तो उनके इर्द गिर्द उनकी नॉलेज का कोई ऐसी डायमेंशन नहीं है जो इंडस्ट्री से रिलेट ना करती हो या सोसाइटी के मसाइल से रिलेट ना करती हो। सिर्फ उनको अपने आप को आगे बढ़ के इंगेज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंडस्ट्री के लिए भी मैं चूँकि सारी ऐसी पोजीशंस में रहा हूँ, वाइस चांसलर भी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन भी, सो एवरीवेयर इंडस्ट्री टॉक्स अबाउट कि यूनिवर्सिटियाँ जो ये ग्रेजुएट करती है किसी काम के नहीं होते। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ये लिफ्ट ही नहीं कराते, ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ में लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सो बोथ sides need to take a step forward. Only then the gap can be closed. So community and society is very big stakeholder. Industry उससे भी बड़ा stakeholder है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास जितनी स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी और जितना जल्दी आएगी वो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगा। गवर्नमेंट इज़ अनदर वेरी बिग स्टेकहोल्डर, अलमनाई जिसमें कम्युनिटी है, और फिर दोबारा अलमनाई इंडस्ट्री में चूँकि वो सारे लोग होते हैं तो देन अगेन इंडस्ट्री बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। ये यूनिवर्सिटियाँ अगर आप देखें तो शुरू में वो ट्रेडिशनल रोल जो होता था वो टीचिंग एंड HR डेवलपमेंट का होता था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ ये 1960-70 का ज़माना है और हमारी यूनिवर्सिटियाँ अभी तक उस माइंडसेट से नहीं बाहर निकल पाई हैं। उसके बाद रिसर्च बिकेम्स वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर, जहाँ पे यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग भी होना शुरू होगी और उनको रिसर्च के बेसिस पे वैल्यू देना शुरू हो गया, उनकी फंडिंग भी डिटर्मिन शुरू होगी। देन सोसाइटी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये हमारी टैक्स पे मनी होती है, ये यूनिवर्सिटी को जाती है, इसका हमें क्या फ़ायदा है। देन द element of socio-economic transformation became very important. अब उन यूनिवर्सिटीज़ को वैल्यू दी जाती है जो यूनिवर्सिटियाँ सोसाइटी के लिए एक्टिव रोल प्ले कर रही होती हैं, उन्हीं की फंडिंग ज़्यादा है, उन्हीं की रैंकिंग ज़्यादा है, उन्हीं की जो आउटपुट है जो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से वो ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। सो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ नीड टू take a different approach in order to make them valuable for the society. So that is why leveraging innovation, technology, entrepreneurship and solving the local problem becomes very very important, और इसी को ही knowledge economy कहते हैं। So ये मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन एक्शन। आप में से भी माशाल्लाह आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटियों में जाके मीटिंगें अटेंड की होंगी और उसका नाम होता है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप, लेकिन वहाँ पे बातें होती, अमल कुछ नहीं निकलता। आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि किसी यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री ने आके कोई एक्टिव रोल प्ले किया है। लेकिन वंस आई वॉज एट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी इन फैसलाबाद, उस वक़्त हमने बहुत इंडस्ट्री को मोबिलाइज़ किया, कराची में भी, कोयटा में भी, एंड लेटर ऑन इम्तियाज़ साहब की वसातत से वी वर एबल टू एस्टेब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कंप्रेस्ड एयर, वो एलिमेंट जिसका नॉलेज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका जो विज़न है वो है मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय डेवलपिंग skills for high quality production and waste identification. वेस्ट एक इतना बड़ा एनिमल है और ये इस डायमेंशन से इंडस्ट्री को हिट कर रहा होता है कि नज़र नहीं आता, बट इंडस्ट्री इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जो कि छोटे छोटे होल से जो वेस्टेजेस हो रही होती हैं, जब वो एक्यूमुलेट होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और ये कंप्रेस्ड एयर इसी तरह का एक एनिमल है। तो उसको बेस करके फिर हमने ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर एस्टेब्लिश किया, जिसमें इंडस्ट्रियल एयर से रिलेटेड ट्रेनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, फिर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड ट्रेनिंग है।
सो दिस वी हैड बीन कंडक्टिंग इन फैसलाबाद। और फिर मकसूद साहब ने कहा कि हम इधर कराची में हैं, सो व्हाई डोंट यू टेक सम एक्शन कि कराची में भी इस तरह की इंडस्ट्री को फैसिलिटी एस्टेब्लिश हो जाए। सो दैट इज़ हाउ वी हैव गैदर्ड ओवर हियर टुडे। सो आई विल कम बैक टू इट लेटर। सो दूसरा जो डायमेंशन है इसकी वो नॉलेज डेवलपमेंट है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि यूरोप में डेवलप कंट्री है, इससे रिलेटेड मास्टर्स में रिसर्च होती है, पीएचडी रिसर्च होती है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड वी हैव इंगेज 2-3 पीएचडी होल्डर्स इन कंप्रेस्ड एयर जो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी देते हैं। हमने उनके इम्तियाज़ साहब ने एक कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप की है, उसमें उनके लेक्चर्स वगैरह भी हैं। तो ये हमने फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फैसलाबाद में इस्टेब्लिश किया। और ये इसकी खूबसूरती और जो प्लानिंग है वो आपको किसी जो हमारे ड्राइंग रूम होते हैं नफासत के लिहाज से कम नहीं नज़र आएगी, लेकिन इट इज़ इंडस्ट्रियल स्केल कंप्रेस्ड एयर फैसिलिटी। सो इसमें कंप्रेसर सिस्टम है, रिमोट मॉनिटरिंग है, ट्रेनिंग हॉल है, टेक्स्ट बुक है जो हमने वो की है, उससे रिलेटेड बाकी नॉलेज रिलेटेड है। सो ये वहाँ की वो कुछ पिक्चर्स हैं जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है, कंप्रेसर के सारा इंस्टॉलेशन वगैरह है। सो अब ये हम आज कराची में इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं माशाल्लाह। इस इवेंट के बाद यू विल सी। सो इस लिहाज से आई विल कॉन्ग्रेचुलेट पाशा साहब के एनटीयू का कैंपस इज़ वेरी लकी, एंड सिमिलरली द कराची इंडस्ट्री also will have a very unique facility to benefit from. So this is the facility which has been established. जो इसके बाद इसका इफ्तिताह होगा, आप उसको देखेंगे। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसके जो पोस्टर्स हैं, हर पोस्टर एक बॉडी ऑफ नॉलेज की डायमेंशन को एड्रेस करता है। तो इसकी जितनी स्पेसेस हैं, चाहे वो दीवार है, सराउंडिंग है, इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड वेरी एस्थेटिकली टू डिलीवर नॉलेज टू द पार्टिसिपेंट्स। ये 2 बुक्स हैं जो कि कंप्रेस्ड एयर पे लिखी गई हैं, और इनकी ब्यूटी ये है कि कुछ इसमें बारकोड्स ऐसे हैं, उन पे अगर आप वो अपना आईफोन या मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन इन उर्दू, ताकि ये प्रैक्टिशनर्स अप्रोच से लिखी गई है, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इन वेरी इजी लैंग्वेज। सो ये जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का हमारा एक्शन है, इसमें रासगार ग्रुप हैज़ बीन प्रोवाइडिंग ऑल दी फंडिंग। इस लिहाज से बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, अल्लाह ताला आप इस मेहनत को कबूल करें। सो और ये जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव डेवलप्ड। ये कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इस सारे को इस्टेब्लिश करने में। सो मेरी नज़र में ये जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर इस्टेब्लिश हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट एन एंटिटी विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रासगार ग्रुप or which is established at National Textile University Faisalabad or at NTU Karachi campus. It is a kind of a national asset. क्योंकि इस किस्म के मसाइल के लिए लोग कंसल्टेंट को बाहर से बुलाते हैं, और जो इंडस्ट्री विजडम होती है उसमें यू ऑलवेज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ ये रिसोर्सेज डेवलप हो सकें। So it is very important for the industry to come forward and develop a mechanism कि इसको किस तरीके से एक ऐसी फैसिलिटी के तौर पे किया जाए कि ना ये रासगार ग्रुप की मरहून मिन्नत हो, ना ये एनटी यूनिवर्सिटी की हो, ये इंडस्ट्री की एक बॉडी बन जाए और इंडस्ट्री को बेनिफिट करे। इसमें एनर्जी कंजम्पशन है, ह्यूमन रिसोर्स नीड्स है, एफिशिएंसी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड
अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो वो मैनी ट्रेनिंग्स हैव बीन कंडक्टेड इन दिस रिगार्ड। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने कहा कि पार्टनरशिप विद AIA इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बल्कि मैं मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड बना दें और उसकी एटलीस्ट क्वार्टरली मीटिंग हो, साल में 4 मीटिंगें हो जाया करेंगी वेयर पीपल कैन डिस्कस कि हाउ इट कैन बेनिफिट द इंडस्ट्री। क्योंकि जो इस किस्म के रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको एक एक्टिव लेवल पे लेके आना एक एफर्ट होती है, लेकिन उसको फिर एक सस्टेन तरीके से लेके चलना एक और डायमेंशन की एफर्ट होती है। सो ये एफर्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। सो वी नीड टू हैव मोर ट्रेंड पीपल। आम तौर पे हमारी इंडस्ट्री में सोचा जाता है कि किसी को कोर्स करवा दिया है तो बस वो सारे ही लोग उससे हाफिज हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नॉलेज है इट हैज़ मेनी डिफरेंट डायमेंशंस और उसको उसी तरीके से कैप्चर करने की ज़रूरत होती है। और उसको जो टीम है that has to be empowered in terms of body of knowledge. So those are some of the suggestions which I wanted to give. मैंने ख़ास तौर पे इम्तियाज़ साहब से रिक्वेस्ट की कि इसमें इतनी सारी और मैं इसमें प्योर वॉलंटरी अपनी एफर्ट करता हूँ। ना ही मैं इंडस्ट्री से हूँ कि मुझे कोई इंडस्ट्री बेनिफिट हो जाए, ना ही मैं यूनिवर्सिटी से हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिहाज से। इट इज़ जस्ट माई पैशन कि मैंने इसमें इतनी एफ़र्ट किया है, इम्तियाज़ साहब ने इतनी एफ़र्ट की है, बाकी और लोगों ने एफ़र्ट किया है। तो ये एफ़र्ट किसी तरीके से ज़ाया ना हो, ये लोगों के लिए एक वसीला बने, ज़रिया बने, ताकि हमारे मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचे। तो आज जब हम सारे इकट्ठे हुए हैं, अगर आज इस के बाद ड्यूरिंग द टी इफ़ मकसूद साहब आप ये 4-5 जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो उनका एक ग्रुप बना सकें जो कि इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड बन जाए, सो दैट इज़ अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा और दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। थैंक यू वेरी मच।